हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमआरएम ट्यूटोरियल्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 देख करेंगे। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा तो वो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे भी क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है। कमला बोरो 26,400 फ्रॉम ए बैंक टू बाय ए स्कूटर एट ए रेट ऑफ 15% per annum compounded yearly. What amount will he pay at the end of 2 years 4 months to clear the loan? तो ये क्या करेंगे, कैसे करेंगे देख लेते हैं। प्रिंसिपल कितना दिया गया है? प्रिंसिपल आपको दिया गया है 26,400। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, ये पर एनम है। एन का मतलब टाइम, टाइम कितने दिन के लिए है? 2 years 4 month के लिए है। ठीक है, देखिए मैं 4 मंथ में ऐसे लिख सकता हूँ, 4/12 कर सकता हूँ, 1/3। तो ये देखिए ये फ्रैक्शन में आ गया, 2 1/3 ऐसा हो गया। तो मैं आपको समझाया था, जब भी नंबर ऑफ डेज जब भी फ्रैक्शन में आएगा तो आपको क्या करना है, पहले 2 सालों का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेना है। उसके बाद जो भी आएगा उसे हम प्रिंसिपल मान के, ये जो 1/3 डेज का है उसका हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। उसके बाद हम दोनों को ऐड करके अमाउंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो मैं लिख सकता हूं अमाउंट फॉर 2 years कितना होगा? प्रिंसिपल प्लस 1, प्रिंसिपल होल इंटू 1 प्लस r/100 टू द पावर n। तो ये फॉर्मूला होगा। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। प्रिंसिपल कितना है? 26,400, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 15% है, 15/100। पहले कितने साल के लिए निकालेंगे? 2 सालों के लिए। तो मैं यहाँ पे 2 लिख लेता हूँ। फिर इसे हम अगर फर्दर सॉल्व करेंगे, देखिए ये 5 3 जा 15, 5 20 जा 100। तो मैं लिख सकता हूँ 20, ये जो 20 में 1 मल्टीप्लाई करेगा 21 प्लस 3, 23/20। ये कितने बार के लिए होगा? ये 2 बार के लिए होगा। तो मैं लिख सकता हूँ 26,400 इंटू 23/20 का ये होल स्क्वायर होगा। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 26,400 इंटू 23/20 इंटू 23/20, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया गया है तो मैं 2 बार लिख सकता हूँ। देखिए यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल आउट कर दीजिए। अगर 2 में इसे कैंसिल आउट करेंगे 1 3 2 होगा। फिर अगर 2 से हम कैंसिल आउट करेंगे ये होगा 66 होगा। ठीक है, तब अब हम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 66 इंटू 23 इंटू 23। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा? ये आएगा 34,914 आएगा। तो ये क्या आया? ये आपका अमाउंट आया, 2 सालों का अमाउंट आया। ठीक है, अब हम कितने सालों, कितने डेज के लिए निकालेंगे? अब हमें 1/3 डेज के लिए, 1/3 मंथ्स के लिए। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए ये जो अमाउंट आया इसे हम प्रिंसिपल मान के इसका हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे 4 मंथ के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? तो सिंपल इंटरेस्ट SI इक्वल टू क्या है? PRT/100 है। ठीक है, प्रिंसिपल कितना होगा? तो प्रिंसिपल हम ये मानेंगे 34,914। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 15 है। देखिए टाइम कितना है? 1/3। तो मैं ऊपर में 1 लिख लेता हूँ, नीचे में मैं क्या करता हूँ 3 इंटू 100 कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हम कैंसिल आउट कर देंगे, 3 5 जा 15। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा? 174570 डिवाइडेड बाय 100 आएगा। तो ये यहाँ पे 2 जीरो है तो मैं 2 यहाँ से छोड़ के डेसिमल लिख सकता हूँ। तो ये कितना आ जाएगा? 1745.70। तो ये आ गया। ये कौन है? 1/4 मंथ का सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो टोटल अमाउंट जो होगा, टोटल अमाउंट कितना होगा? देखिए टोटल अमाउंट कितना होगा? तो ये 34,914 प्लस 1745.7। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये आपको हो जाएगा 36,659.7 हो जाएगा। ठीक है, आपको पेड करना है बैंक को। ठीक है, ये आपको पेड करना है बैंक को। हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। देखिए फाबिना बोरोज 12,500 at 12% interest per annum for 3 years at a simple interest, and Radha borrows the same amount for the same time period 10% per annum compounded annually. Who pays more interest and how much? ठीक है,
तो यहाँ पे क्या है, फैबिना और राधा, यहाँ पे दो है, एक 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट उसको एक का निकालना है, और दूसरों को क्या, जो राधा है उसका हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फॉर फेबिना, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। क्या दिया गया है, देखिए प्रिंसिपल कितना दिया गया है, 12,500 दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12% है, टाइम कितना है, 3 ईयर्स है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, PRT बाय 100 होगा। प्रिंसिपल कितना है, 12,500 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, ये 3 साल के लिए है टाइम, यहाँ पे 100 लिख दीजिए। ये 2 जीरो में कैंसिल आउट कर देता हूँ। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4500 रुपये। ये 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। अगर हम राधा के लिए करेंगे, फॉर राधा, तो राधा के लिए क्या होगा, देखिए अमाउंट इक्वल टू क्या होगा, प्रिंसिपल होल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n। तो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है ये 12,500, तो 12,500 में लिख दिया, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कितना है, 10% है, तो हमें 10% लेना है, 10 बाय 100 टू द पावर n। n का मतलब कितना है, 3 साल के लिए है, क्योंकि सेम टाइम के लिए वो बोला गया है, सेम टाइम बस सेम पीरियड के लिए, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, 12,500 यहाँ पे ये कैंसिल आउट कर दीजिए, ये कितना हो गया, 10 1 जा 10 प्लस 1 11/10 हो जाएगा। ये कितने बार होगा, 3 है तो 3 बार मैं लिख सकता हूँ, 11/10, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल आउट कर दीजिए, ठीक है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 125 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11/10, तो ये कितना आएगा, 166,375/10। तो 1 जीरो है तो मैं एक छोड़ के डेसिमल लगा सकता हूँ, ठीक है। ये हो गया 2 साल का अमाउंट। उसने क्या मांगा गया है, उससे मांगा गया है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किसने ज्यादा पेड किया, देखिए फेबिना ने 4,500 रुपीज ये इंटरेस्ट पे किया, ये सिंपल इंटरेस्ट, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। देखिए ये अमाउंट निकल कर आया, तो हम इंटरेस्ट करने के लिए इससे हम प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होगा, 16637.5 में माइनस करेंगे 12,500, ये माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 4137.5, ठीक है। ये हो गया इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट है। तो आपने यहाँ पे देखा फेबिना ने दिया 4,500 दिया, और राधा ने 4,137.5 इंटरेस्ट दिया, ये दोनों दिया। तो उसने बोला कि हाउ मच, कितने इंटरेस्ट दिया, तो ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए अगर ये हम ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 4,500 माइनस 4137.5, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 362.50, ये आएगा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं।